नमस्कार दोस्तों। तो रहस्यमय दुनिया चैनल में आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है। तो आज भी मैं आप लोगों के लिए कुछ डरावनी कहानियां लेकर हाजिर हुआ हूं इस वीडियो में। मैं आशा करता हूं कि आप सब लोगों को ये कहानी पसंद आएगी। तो अभी तक आपने अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ऐसे ही डरावनी कहानियां सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं हमारी पहली कहानी से। हमारा अभी अभी नया घर बना था और गृह प्रवेश सेरेमनी खत्म हुई थी। भारत में बच्चे आमतौर पर अपने माता पिता के साथ ही सोते हैं जब तक वे 10 या 12 साल के ना हो जाएं। लेकिन जब हम नए घर में गए तो मेरे पापा ने फैसला किया कि नए घर में मैं और मेरी बहन एक नए कमरे में सोएंगे। हम इस नई व्यवस्था से इतने खुश नहीं थे, लेकिन हम अपने माता पिता के खिलाफ नहीं जा सकते थे, तो हम मान गए। एक नए घर में एक नए बिस्तर में सोना मुश्किल था, पर किसी तरह हम उस दिन सोने में कामयाब रहे। अभी आधी रात का समय ही बीता था। मुझे नहीं पता, मुझे झटके लगने शुरू हो गए और मेरी नज़र बाउंड्री वॉल के पास एक पेड़ के नीचे खड़ी एक औरत पर गई। वो महिला मुझे इशारे करके अपने पास बुला रही थी। मैं इतना डर गया था कि चीखने चिल्लाने लगा। जब मैंने चारों ओर देखा, मैं मंद रोशनी में देख सकता था कि मेरी बहन अपने बिस्तर पर बैठी चिल्ला रही थी। मेरे माता पिता हमारे कमरे में ये पूछने के लिए पहुंचे कि हमारे साथ क्या हुआ है। मैंने उन्हें समझाया कि मैंने एक महिला को पेड़ के पास खड़ा देखा है। मेरी बहन हैरान रह गई और उसने बताया कि उसने भी उसी पेड़ के नीचे खड़ी एक औरत को खड़ा देखा था जो उसे देख रही थी। हम रो रहे थे और हमने अपने माता पिता से कहा कि हम अकेले नहीं सोना चाहते हैं। हमारे माता पिता हमें अपने कमरे में ले गए और हम उनके साथ सोए। अगले दिन हमारे माता पिता ने आसपास में इस बारे में पूछताछ की। ऐसा लग रहा था जैसे कि हमारे घर का प्लॉट एक यक्ष के मार्ग पे पड़ा रहा था। यक्ष की मार्ग वो मार्ग है जहाँ यक्षी अपने रहने का स्थान और विश्राम स्थल बनाती है। ये एक तरह का स्थानीय अंधविश्वास है। यदि आप नहीं जानते कि यक्ष क्या होता है तो मैं आपको उनके बारे में कुछ बता सकता हूँ। भारत के केरल में यक्ष एक अलौकिक शक्ति को कहते हैं। इसके बारे में कहा जाता है कि यक्ष उन महिलाओं की आत्माएं होती है जो अप्राकृतिक तरीके से मरती है, जैसे कि उन्हें कोई मार देता है या कुछ कारणवश आत्महत्या करना पड़ता है। वे रात में ही घूमते हैं। प्राचीन काल में यक्षों के बारे में कहानियां था कि ये बहुत सुंदर दिखाई देती है। वे रात में यात्री को फंसाती थी और उनका खून पीती थी। वैसे भी मेरे पिता ने पूरे घर की शांति और शुद्धि करने के लिए हमारे चर्च के पुजारी से मिलने का फैसला किया। उसके बाद हमने कभी ऐसा कोई दृश्य नहीं देखा। तो दोस्तों, आपको ये पहली कहानी कैसी लगी? तो आइए चलते हैं दूसरी कहानी की तरफ। ये मेरे साथ नहीं हुआ, लेकिन ये मेरी दादी के साथ हुआ था। मेरी दादी की एज उस वक्त 16 या 17 होगी। ये गुजरात के एक छोटे से गांव की घटना है और उस समय भारत में चरखा नामक चीज से कपास बनाया जाता था। मेरी दादी भी कपास बनाने वाले जगह में काम करती थी। उस दिन उनको कपास बनाकर लौटने में थोड़ी देर रात हो गई थी। मेरी दादी और उनके साथ ही काम करने वाली उसी गांव की लड़कियां वापस घर आ रही थी। तभी उनमें से एक लड़की ने किसी को उन्हीं में से एक लड़की की नाम बुलाते हुए सुना। उस लड़की ने पीछे मुड़कर देखा तो एक महिला अपने खुले बालों, बड़े दांतों के साथ उनके पीछे आ रही थी। उसके पैर और हाथ पीछे की ओर थे और वो हंस रही थी। जब उन सब ने उसको पीछे मुड़कर देखा तो वो धीरे धीरे एक एक करके उन सब का नाम लेने लगी। और ये सब देखकर वे लोग इतना घबरा गई कि वो लोग अपना सब कुछ वहीं छोड़कर वहां से भाग गए। मेरी दादी ने मुझे ये भी बताया कि यदि आप उनके कॉल का जवाब दिया या वापस देखा तो आप मर जाएंगे। ये मानना कठिन है, लेकिन दुनिया में ऐसी अजीब शक्तियां आज भी मौजूद होती है। तो आपको ये दूसरी कहानी कैसी लगी? तो आइए चलते हैं तीसरी कहानी की तरफ। मैं आप लोगों को एक छोटी सी कहानी बताना चाहूँगा जो कि मुंबई में सालों पहले हुई थी। मैं उस समय लगभग 9 साल का था। गर्मियों की छुट्टी के दौरान मेरे चाचा मुझे और मेरे दूसरे भाई बहनों को खेलने के लिए पास के एक पार्क में ले जाया करते थे। हर शाम
हम पार्क में जाते और झूलों, स्लाइड और जंगल जिम में खेलते। मैं बहुत ही शरारती था और अपने छोटे भाई बहनों को दिखाने के लिए कई बार स्लाइड के ऊपर से कूद जाया करता था। एक दिन मैं बहुत बीमार था और पार्क में नहीं जा सकता था, इसलिए मेरे चाचा मेरी छोटी बहनों के साथ चले गए। मेरी सबसे छोटी बहन उस समय लगभग 4 साल की थी। खैर, वो उस दिन पार्क से जल्दी वापस आ गए और मेरी सबसे छोटी बहन के हाथ और पैर में चोट के निशान थे। उसे डॉक्टर के पास ले जाया गया, जिसने कहा कि वो ठीक है और उसे थोड़ा आराम करना चाहिए। जब हमने उससे पूछा कि ये चोट कैसे लगी, तो उसने बताया कि वो बस मेरा पीछा कर रही थी। उसने कहा कि उसने मुझे स्लाइड से कूदते देखा था और सोचा कि वो भी ये कर सकती है। ये बात बहुत ही अजीब था और हमें लगा कि वो झूठ बोल रही है, लेकिन वो जोर देकर कहती रही कि वो मेरा पीछा कर रही थी और मैंने बहुत सुंदर वाइट ड्रेस पहनी हुई थी। मामा ने सोचा कि वो चीज़ों को कल्पना कर रही है, क्योंकि वो घर में हर समय टीवी देखती रहती थी और मेरे पास कोई ऐसा वाइट ड्रेस नहीं था। उससे उतना चोट नहीं आया था क्योंकि वो एक ऐसे व्यक्ति पर गिर गई थी जो स्लाइड के बगल में व्यायाम कर रहे थे। तो दोस्तों, आपको ये तीसरी कहानी कैसी लगी? तो आइए चलते हैं हम चौथी कहानी की तरफ। उस दिन मैं कैब ड्राइवर के फ़ोन से जाग गया। वो मुझे अपने घर तक नेविगेट करने के लिए कह रहा था। वो पास ही था। मैं कैब से नहीं जाना चाहता था और कैब मेट्स मेरे लिए इंतज़ार कर रहे थे क्योंकि मैं जाग गया था और मुझे कपड़े पहनने में बहुत समय लग रहा था। इसलिए मैंने कैब को जाने के लिए कह दिया और मैंने फैसला किया कि खुद से चला जाऊंगा। मैं तैयार हो गया और गर्मी के दिनों में अपनी बाइक निकाल ली। मैंने अपनी घड़ी देखा। अभी 1:45 बजे थे। मेरी शिफ्ट 2:30 बजे से शुरू होती है, इसलिए मेरे पास 25 किलोमीटर ड्राइव करने के लिए ठोस 45 मिनट थे। मैंने ऑफिस आना शुरू कर दिया। पूरे रास्ते गाड़ी चलाते हुए मैं कुत्तों के रोने की आवाज़ सुन सकता था, जो असामान्य था। ये सब पूरे रास्ते चला। सच कहूँ तो मैं थोड़ा डर गया था और देर से जागने के लिए खुद को कोस रहा था। हालांकि मेरे पास एक कुत्ता है, फिर भी मैं आवारा कुत्तों से नफरत करता हूँ, क्योंकि रात के दौरान जब आप बाइक पर होते हैं तो वे आपका पीछा करते हैं। मैंने कई बार इस स्थिति का सामना किया है। मुझे पता नहीं क्यों, लेकिन कुत्ते रात के दौरान उग्र हो जाते हैं। अब मैं आरकेपुरम ब्रिज नामक स्थान पर पहुंच गया। ये पुल रेलवे ट्रैक के ऊपर बना फ्लाईओवर है। इसे प्रेतवादी फ्लाईओवर भी कहा जाता है, क्योंकि लगभग हर 2 दिन यहाँ दुर्घटनाएं होती रहती है। उन दिनों उस पुल पर रोशनी नहीं थी। इस पुल को कभी मेंटेन नहीं रखा गया है। मैंने पुल पर अभी लगभग 50 मीटर तक चला ही होगा। मैं एक महिला को चमकती साड़ी पहने, होठों पर गहरी लिपस्टिक लगाए हुए और चेहरे पर मेकअप किए देख सकता था। मुझे लगा कि वो कोई वेश्या होनी चाहिए, लेकिन जब मैं उसके पास से गुजर रहा था तो उसमें एक तीखी गंध थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो इत्र की शीशे में डूबी हुई हो। मैंने उसे इग्नोर किया और अपने रास्ते पर चल पड़ा। पुल लगभग 1.5 किलोमीटर लंबा है। जब मैं पुल को क्रॉस करने वाला था, तभी मैं फुटपाथ पर उसी महिला को चलते हुए देख रहा था, जो कि मेरी तरफ फेस करके चल रही थी। लेकिन इस बार उसके चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान थी। मैं डर गया और मुझे पता नहीं चल रहा था कि मुझे क्या करना चाहिए, लेकिन मैंने बाइक नहीं रोकी। फ्लाईओवर के बाद सड़क सैन्य क्षेत्र की ओर जाती है। यह एरिया तब बहुत डार्क था, जब तक आप तिरुमल्लीगिरी तक नहीं पहुंच जाते, जो पुल से 3 किलोमीटर दूर है। मैं डर के कारण अंदर से कांप रहा था और रास्ते में मुझे एक भी व्यक्ति दिखाई नहीं दे रहा था। और अंत में मैं तिरुमल्लीगिरी के पास पहुंचा और उसके बाद खरखाना। वहां मैं कुछ लोगों को देख सकता था, क्योंकि वो अपोलो हॉस्पिटल था। मैंने अपने मैनेजर को फ़ोन किया और उससे कहा कि मैं काम पर नहीं आ सकता और छुट्टी ले ली। फिर मैंने अपने छोटे भाई को फ़ोन किया
और उसे किसी के साथ आकर मुझे ले जाने के लिए कहा। मैंने उन्हें आर.के. पुरम रोड से नहीं आने को सलाह दी। अगले दिन जब मैंने अपने दोस्तों को ये बात बताया तो उनमें से कुछ ने इसका मजाक उड़ाया और उनमें से कुछ जो इस क्षेत्र के आसपास रहते हैं उन्होंने मुझे बताया कि वो पुल बहुत ही प्रेतबाधित है क्योंकि यहाँ एक्सीडेंट और आत्महत्याएं बहुत बार हुई है। मुझे सलाह दी गई थी कि जब देर रात हो तो वो रास्ता ना ले, लेकिन अब पुल सभी तरफ से लैम्प से भरा हुआ है। लेकिन दुखद बात यह है कि दुर्घटनाएं अभी भी होती है। हाल ही में एक ट्रक पुल के ऊपर दुर्घटनाग्रस्त हो गया और ट्रक सड़क के किनारे उतर गया। चालक और क्लीनर दोनों ट्रक के अंदर ही कुचले गए। इसमें रहस्य ये है कि ट्रक सड़क के दाईं ओर से दुर्घटनाग्रस्त हुआ। हो सकता है कि ड्राइवर ने कुछ ऐसा देखा हो जैसे मैंने देखा था और नियंत्रण खो दिया हो और फिर दाहिनी तरफ सड़क की रेलिंग में दुर्घटनाग्रस्त हो गया हो। कुछ भी हो सकता है। तो दोस्तों, आपको ये कहानियाँ कैसी लगी? अगर आपको ये सभी कहानियाँ अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा, व्हाट्सएप, फेसबुक, जहाँ कहीं भी हो। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ताकि ऐसे ही डरावनी कहानियाँ आप रोज़ सुनते रहे और मैं भी ऐसे ही डरावनी कहानियाँ आप लोगों के लिए रोज़ लेकर आता ही रहूँगा। तो आज के लिए इतना ही। मैं आशा करता हूँ कि आप सबके दिन आज अच्छे बीते होंगे। धन्यवाद।